हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। वेलकम टू स्काई टी एडिटिंग वर्ल्ड। और जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं इस पिक का मैनिपुलेशन। ये पिक बहुत ही प्यारी है और इसका बहुत डीप मैसेज है जैसा कि दिख रहा है। और ये पिक मैं इंस्पायर हुआ हूँ इस पिक से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये पिक खींची कैसे। खैर, 3 पिक जो मुझे सबसे बेस्ट लगी वो ये थी। उनमें से जो सबसे बेस्ट पिक लगी मुझे वो ये थी। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी पिक सबसे बढ़िया लगी। तो चलते हम अब अपने एडिटिंग की ओर। सो यहाँ पे मैं पेन टूल की हेल्प से अपने आप को, अपनी लेयर को कट कर रहा हूँ और इसका मैं मास्क बना दूंगा सिलेक्शन बना के। और ये पार्ट मुझे अननेसेसरी लग रहा है तो इसे भी मैं काट दूंगा। और जो मेरे पाँव थे वो बहुत ब्लरी थे, इसलिए मैंने अलग से एक और फ़ोटो खींच रखी थी पाँव की, तो उसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और मैं उसका सिलेक्शन बना रहा हूँ और लेके आ गया मैं उसे यहाँ पे, ठीक है। और ओपेसिटी कम करके और सिलेक्शन बना के मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इसकी प्लेसमेंट कर रहा हूँ। और ये 3 पाँव बहुत ही वियर्ड लग रहा है यहाँ पे, आई नो। पर ये एक तरीके का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ओह, सो मैं यहाँ पे से जो ब्लरी वाला पार्ट है उसे कट करता हूँ और जो दूसरा पाँव ब्लरी है उसका भी बदला मैं इस पाँव से लूँगा। ये मैंने सिलेक्शन बना दी। अब इसे मैं लेके आता हूँ और जो मेरा नकली पाँव है जो थोड़ी देर पहले असली था उसे मैं काट दूँगा, मतलब जो ब्लरी वाला पाँव है, ठीक है। और ये इस नकली पाँव को जो अब असली हो गया है उसे मैं लगा दूँगा ये। और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है तो ब्लेंड करने के मुझे इसे थोड़ा ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी इसकी। और वो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन में से इसकी लाइटनेस कम कर दूंगा, ठीक है। और थोड़ा ब्लेंड करने के लिए शेडो एंड हाइलाइट्स भी छेड़ूंगा और थोड़ा कर्व्स भी छेड़ूंगा। और ये ऑलमोस्ट मेरी ब्लेंड हो चुकी है। और ये थोड़ा सा पाँव देख लेता हूँ मैं। चलो खैर ठीक है। और इसको मैं सबको मर्ज कर दूंगा और इसके बाद मैं एक न्यू कैनवस बनाऊंगा, उसे न्यू कैनवस में ले आऊँगा अपनी सारी मर्ज वाली लेयर को, ठीक है। और इसके बाद आती है बलून की बारी। हम अपने गुब्बारे को लेके आते हैं यहाँ पे। और इसकी रस्सियाँ मुझे पसंद नहीं है तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इसको मुझे काटना पड़ेगा, वो मैं पेन टूल की हेल्प से काट दूंगा। और इसकी रस्सी जो मैं बनाऊंगा वो है बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आएगी मेरी रस्सी। ये स्ट्रेट मैंने रस्सी बना दी। और हाँ, ये मैं ब्रश टूल की हेल्प से बना रहा हूँ। और इसको मैं एक इसके अंदर एक क्लिप मास्क कर दूंगा, न्यू लेयर, और उसी में मैं थोड़ी सी शैडो और हाइलाइट्स दूंगा इसमें। ये यहाँ पे थोड़ी सी रस्सी मेरी टूट गई थी तो मैंने बना दिया और यहाँ पे थोड़ी सी शैडो दे दी जिससे थोड़ा रियल लग रहा है, ठीक है। और बैलून का भी थोड़ा सा प्लेसमेंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम अब लाते हैं अपना बैकग्राउंड। सो ये लेके आ गया मैं अपना बैकग्राउंड और इसे थोड़ा ऐसा एडजस्ट करता हूँ मैं। थोड़ा सा जूम और यहाँ पे ठीक है, चलो बढ़िया। और इसके बाद ले आता हूँ मैं अपनी ईंटें, अपनी ब्रिक्स। सो जो मेरे पास ब्रिक्स है वो 3 तरीके की है और उन्हीं से मैं कॉपी करके और थोड़ा सा उन्हीं का ट्रांसफॉर्म करके पर्सपेक्टिव चेंज करके ही यहाँ पे एडजस्ट करूँगा सबको, ठीक है, जिससे थोड़े से एक दूसरे से वो डिफरेंट लगे। और थोड़ी सी शैडो और हाइलाइट्स भी एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि सबकी लाइट्स एक तरीके के हो जाए, बैलेंस हो जाए मतलब। और यहाँ पे मैंने इनको एडजस्ट कर दिया। अब सबको लेके आते थोड़ा ऊपर और इसको घुमा देते हैं यहाँ से इन सबको। और इसके बाद मैं थोड़ी स्काई की रिफ्लेक्शन ऐड कर दूंगा अपने ब्रिक्स में। क्लिप मास्क करके कर रहा हूँ ब्रश टूल की हेल्प से, ओपेसिटी बहुत कम रख के कर रहा हूँ। और स्काई का सैंपल ले रखा है मैंने, कलर सैंपल। और मैं लाइट्स भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे डज एंड बर्न टूल से। सारे ब्रिक्सों में, मतलब सारे पत्थरों में मैं लेफ़्ट साइड से लाइट्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड से
ताकि सबकी लाइट एक सी लगे। ये मैंने लाइट्स बनाई, थोड़ा सा शेडो एंड हाइलाइट्स फिर से छेड़ दिया था, और इन्हें मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद लेके आता हूँ मैं इनका हुक, जिनके ज़रिए मतलब जंजीर अटैच होगी। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा कर्व्स दे के थोड़ा ब्राइट कर दे रहा हूँ, इसकी लाइट बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और सेम वही स्काई का रिफ्लेक्शन इसमें भी दूंगा ताकि थोड़ी सी ब्लेंड हो जाए मेरी ये हुक। और इसकी शेडो बना दी मैंने यहाँ पे, ये ब्रश टूल की हेल्प से ही बना रहा हूँ मैं। और ऐसे ही सेम हुक्स मैं सब में लगाऊंगा। यहाँ मैं इसमें इसको इसके पीछे लगाऊंगा मैं, और इसमें, और इसमें और इसके बाद लेके आते हैं हम अपनी हथकड़ी। ये हथकड़ी हाथ में नहीं पर मैं पैर में पहनाऊंगा, इसलिए ये पैर कड़ी हो जाएगा, पता नहीं। तो ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, और इसको मैं इस हुक को मैं थोड़ा इसके पीछे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही मेरी मर्जी। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा पर्सपेक्टिव के हिसाब से रियल लगे। और यहाँ पे मैं इसे मिटा रहा हूँ, और मुझे ऐसे चाहिए ताकि थोड़ा सा लटका हुआ टाइप फील आए, और ये आ ही रहा है। अब इसकी थोड़ी सी कर्व्स भी छेड़ दी मैंने, जिससे थोड़ी लाइटनेस ऐड होगी इसमें। और सेम वही कॉपी करके मैं दूसरे पाँव में भी लगा देता हूँ। अब इसके बाद आती है जंजीरों की बारी। ये जो चेन है ये पीएनजी फॉर्मेट है, बट ये वाइट क्यों छोड़ दिया था इन्होंने, मुझे ये नहीं पता, उन जिन्होंने भी ये पीएनजी अपलोड करी थी। तो खैर इसे मैं मिटाता हूँ अंदर के वाइट्स। और अब वो मिटाने के बाद मैं थोड़ी जंजीरों का यूज़ करूँगा यहाँ पे। और मैंने 2-3 जंजीरें पूरी फुल वाली, मतलब जो फुल इमेज थी वो कॉपी करके हाइड कर दी है, ताकि उनको बाद में यूज़ कर सकूँ मैं। अभी मैं फ़िलहाल जितना मुझे चाहिए उतना ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं इतनी जंजीर ले रहा हूँ, और जो मैंने, और इसको मैं मिटा रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए अभी। और जो मैंने हाइड की थी वो ये थी, अब इसका यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। और ऐसे मैंने 2-3 और हाइड कर रखे ताकि जब भी मुझे यूज़ करना पड़े मैं यूज़ कर सकूँ। और इससे मैं यहाँ पे इस हुक को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, इसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं, ऊपर वाली हुक को भी देखना है। और इसकी थोड़ी सी ब्लेंड करने के लिए मुझे इसके कर्व्स में ब्राइटनेस कम करनी पड़ी, और लेकिन लाइट साइड से आ रही है तो मुझे साइड से मास्क मिटाना पड़ा, और इसको मैं थोड़ा सा मास्क मिटा दूंगा। ठीक है, इसको ओवरले का ब्लेंडिंग देके इसको डार्क कलर करूँगा, जिससे ये थोड़ा शेडो फील आए इसमें, और जो कि आ रहा है। इसके बाद इस हुक को मुझे थोड़ा एक साइड से मिटाना पड़ेगा ताकि ये लगे कि ये सच में टका हुआ है, और इसमें थोड़ी सी शेडो बनानी पड़ेगी जिससे ये रियलिस्टिक लगेगा थोड़ा। और ऐसे ही मैं इसी को कॉपी करके सारे जो मेरे हुक्स थे, हुक को हुक से मिलाऊंगा मैं, हुक को हुक से। तो पहले एडजस्ट कर देता हूँ मैं, उनका एंगल बना देता हूँ। अब वही हाइड किए वाले में से एक हुक मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, वही ये हुक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। सेम वैसी प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट में किया था, वही प्रोसेस मैं यहाँ पे सब में करूँगा। ठीक है, तो ये हुक मैं लगा रहा हूँ, और सेम वही यहाँ से मिटाऊंगा ताकि लगे कि ये हुक टका हुआ है, सच में हुक्ड है ये। और इसके बाद शेडो ऐड करूँगा जिससे थोड़ा रियलिस्टिक लगे। यहाँ पे भी शेडो,
और ये मैं ब्रश टूल से शेडो खुद ही बना रहा हूँ। और इन जंजीरों में जो शेडो दे रहा हूँ मैं वो ओवरले ब्लेंडिंग मोड करके दे रहा हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे भी शेडो और यहाँ पे भी शेडो, सिर्फ जंजीरों में दे रहा हूँ मैं ओवरले करके, बाकी मैं नॉर्मल ब्रश से कम ओपेसिटी करके शेडो मार रहा हूँ। तो खैर वैसी सेम हुक इसमें भी लगाऊंगा मैं, सेम वही शेडो ऐड करूँगा। इस हुक को इसके पीछे आना पड़ेगा क्योंकि वो उसका पत्थर वाला हुक उसके पीछे ही है, तो मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, और शेडो ऐड कर दी मैंने। और ये वाला ब्रिक है, मैं इसको थोड़ा सा टूटा हुआ बनाना चाहता हूँ कि ये टूट गया है। तो इस चैन को मैंने यहाँ पे लेके आया, बट इस चैन को थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे भी मुझे शेडो देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने शेडो दी। और एक हुक इस ब्रिक के लिए भी थोड़ा सा ऐसे वॉप कर रहा हूँ मैं। इसमें भी वही सेम ओवरले करके शेडो बना रहा हूँ। और जो ये वाली जंजीर है वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट और मतलब ब्लेंड नहीं कर रही है, तो और ऊपर से मुझे हुक भी चाहिए ही, तो मैं सेम वही एक किसी भी हुक को कॉपी करके इसमें अटैच कर देता हूँ। और इसका मास्क बनाया तो मैं इसे विजिबल भी कर सकता हूँ क्योंकि, तो इसलिए इसे विजिबल कर दिया। और ये वाइट्स बीच में हमेशा परेशान करते हैं, अभी भी परेशानी कर रहे हैं, तो इन्हें भी मैं मिटा देता हूँ। और इस ब्रिक को मुझे थोड़ा सा ऐसे और ट्रांसफॉर्म करना था और पर्सपेक्टिव देना था, तो मुझे थोड़ा सा इसकी सेटिंग छेड़नी पड़ी। और जिस वजह से मेरी जो बाकी के पीछे वाली जंजीर है वो भी ख़राब हो गई, तो मुझे उन सब को फिर से विजिबल फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं करता हूँ। और उसके जो चिथड़े उड़े होंगे वो कुछ पार्टिकल्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ इसके बिल्कुल एजेस में, ताकि ये लगे कि ये अभी अभी टूट रखा है, एकदम जस्ट टूटा और एकदम क्लिक कर दिया। हाँ, इसके भी थोड़ा सा वॉप देता हूँ मैं। इसमें अभी थोड़ी सी मैं लाइट एडजस्ट करता हूँ, लाइट देता हूँ मैं डज एंड बर्न टूल से डज मारता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं शेडो बनाता हूँ इनकी, मतलब जो हुक है जो हुक के शेडो पड़ेंगे पत्थरों में, तो वो शेडो मैं बना रहा हूँ। सबकी बनाऊँगा ऐसे ही, इसकी बना रहा हूँ, ऐसे इसके भी बनाऊँगा मैं। और ये मैं ब्रश टूल से बना रहा हूँ न्यू लेयर में। ठीक है, अब शेडो मेरी राइट साइड को जा रही है, तो ऑब्वियसली लाइट मेरी लेफ़्ट साइड से आ रही है, तो इसी वजह से मैं सारी लाइट्स पत्थरों में लेफ़्ट साइड से बना रहा था पहले। और ये शेडो इसमें भी ऐड कर दी मैंने। और अब जो मेरा दिमाग थोड़ा और तेज़ चलने लग गया था वो ये कि मैंने सबको फिर से ट्रांसफॉर्म किया। मैंने सबको फिर से ट्रांसफॉर्म किया, ये इसको ट्रांसफॉर्म करके, जिससे सारी मेरी जो सेटिंग्स थी जंजीरों की जो मैंने अच्छे से लगाई थी वो सब बिगड़ गई। अब मुझे फिर से उतनी सारी मेहनत, उतनी तो नहीं बट मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा
थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा सबको, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो खैर अब इस पार्ट को स्किप करते हैं। ये मैंने अपनी लेयर में थोड़ी डार्क कर दिया था कर्व्स देके और इसे मास्क कर दिया था। अब आती है टेक्स्ट की बारी। टेक्स्ट की बारी। ये हम फेलियर वाला टेक्स्ट लगाते हैं इस ब्रिक में और इसे थोड़ा इनर शेडो देता हूँ मैं। इसके बाद इसमें थोड़े से टेक्सचर ऐड करता हूँ जो बहुत ही कम ओपेसिटी में होंगे, ठीक है। बट ये उतनी दिख नहीं रही है, तो मैं एक यहाँ पे भी लगाना चाहूँगा, एक और जो थोड़ी ब्राइट हो। तो ये तो एक बार इसके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, अब ये हो नहीं रहा है, तो मैं एक और फिर से न्यू लिखूँगा, न्यू टेक्स्ट ऐड करूँगा और इसे फिर यहाँ पे पर्सपेक्टिव के हिसाब से चिपका दूँगा और इसे वही सेम इनर शेडो दूँगा मैं और इसकी कलर ओवरले भी चेंज कर दूँगा और इसे मैं ओवरले का ब्लेंडिंग मोड दूंगा और उसको जब मैं फिर से एक और बार कॉपी करूँगा उसी लेयर को, थोड़ा सा वो डार्क हो जाएगा, मीन्स थोड़ा सा लाइट, सॉरी वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा जिससे वो विजिबल रहेगा, जैसे कि दिख रहा है अभी। इस पत्थर को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और ऐसे चितड़े यहाँ पे उड़ेंगे। सो इसके बाद आता है अपना डाउट को भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस पत्थर में। उसके बाद सोसाइटी, ऐसी सेम प्रोसेस। उसके बाद फेयर, ठीक है। उसके बाद पीपल। उसके बाद जो ये बैलून वाला है उसमें आएगा ड्रीम को मैं थोड़ा सा वॉप करके एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ बैलून के अकॉर्डिंग। ये कर दिया मैंने। अब मैं अपने लेयर में डज एंड बर्न टूल का यूज़ करूँगा, पर उससे पहले मैं स्मज टूल से अपने चेहरे को थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ। ओहो। अब डज एंड बर्न टूल से मैं थोड़े से लाइट्स और शेडो ऐड करूँगा यहाँ पे। सो इधर से ज़्यादा लाइट आएगी मेरी, जिस साइड से ज़्यादा लाइट आएगी मेरी उस साइड में ज़्यादा लाइट रखूँगा, ज़्यादा लाइट बनाऊँगा, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी रखूँगा मैं लाइट की डच टूल से। और जहाँ मुझे शेडो चाहिए वहाँ मैं बर्न टूल यूज़ करूँगा ऑल्ट क्लिक दबा के, ठीक है। और इन पैरों में भी मैं बर्न टूल यूज़ करूँगा क्योंकि इन पैरों की मतलब जो जंजीर के पीछे एकदम शेडो आएगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और हेयर मैं ड्रॉ किया, ब्रश मारूंगा हेयर के। ब्लेंड हो गए। इसके बाद थोड़ा सा मैं स्काई का रिफ्लेक्शन भी अपने ऊपर दूंगा ताकि थोड़ी सी मेरी इमेज ब्लेंड हो जाए, मैं ब्लेंड हो जाऊं इस बैकग्राउंड के साथ। और थोड़ा सा इन ब्रिक्स में भी मैं वही लाइट्स दूंगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे जंजीर ऐड करूँगा, थोड़ा सा कूल लुक लाने के लिए। और इसमें मैं कुछ भी आप मोशन ब्लर या गॉसियन ब्लर या कोई सा भी ब्लर यूज़ करके यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगा, इसे यहाँ पे मैं रख दूँगा और इसी की कॉपी एक और यहाँ पे बना दूँगा, थोड़ा सा बढ़िया लुक आ जाएगा। इसके बाद मैं एक वार्म लाइट यहाँ पे ऐड करूँगा और अपने लेयर के ऊपर एक क्लिप मास्क बना के उसे सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड दे के थोड़े अपने ऊपर राइट साइड से ही करूँगा कलर, क्योंकि वो थोड़ा सा उस वार्म लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और एक और लेयर उसी में ऐड करके स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड दे के रिम लाइट बनाऊँगा मैं अपने ऊपर। और
उसी में एक और लेयर ऐड करके कलर डच ब्लेंडिंग मोड देके उस कलर डच को यूज़ करूँगा एकदम एजेस में, जैसे यहाँ पे। ठीक है, इससे मेरी इमेज थोड़ी सी और ब्लेंड होगी, जो मेरी लाइट्स आ रही थी उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ गया। और बस मैं टॉप लेयर में जाके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई दबा के एक लेयर में इसे कन्वर्ट कर दूंगा सारी लेयर को, और उसके बाद मैं कैमरा ड्रॉ फिल्टर दे दूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और फाइनली गाइस ये मेरी इमेज रेडी होके आ गई है। और लिटरली अगर आपके ड्रीम्स बड़े हो तो ये जो फियर, डाउट, पीपल, रिजेक्शन, सोसाइटी, फेलियर्स, वो कभी भी आपको रोक नहीं सकती अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं। सो गाइस कीप हसलिंग, कीप चेजिंग योर ड्रीम एंड मेक इट हैपन।